माई सेल्फ विनोद मौर्य। आज हम लोग अपने ई स्टोर इंडिया के न्यू बिजनेस प्लान के बारे में चर्चा करेंगे और यह बिजनेस प्लान हमारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज दुनिया में परचम लहराने जा रही है। तो आइए उस सिस्टम का नाम iQure डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो मार्केटेड कंपनी है। मार्केटेड भाई जितने हमारे प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाली कंपनी का नाम iQure डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक हमारी कंपनी है जिनका नाम है वैदिक iQure हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय वैदिक iQure हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के तले फ्रेंचाइजी के जितने भी फंडे हैं सब फॉलो किए जाएंगे। एक हमारी तीसरी कंपनी है जिनका नाम है एक्सिस ई-कार्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ट्रेडिशनल कंपनी है, ट्रेडिशनल कंपनी है। इनका ब्रांड नेम ई स्टोर इंडिया। ई स्टोर इंडिया एक ब्रांड नेम है। एक चौथी कंपनी रीवो, रीवो कंपनी है। ये कंपनी अलायंस कंपनी, अलायंस कंपनी है। ये दुनिया के जितने भी कंपनी है जहां पे पब्लिक प्लेस है उन सब कंपनियों से इनका अलायंस यानी कंसल्टेंसी हुई। यानी एक शब्द में कहा जाए कि ये हर कंपनियों के लिए एक पब्लिक प्लेस है। अगर कोई अन्य कंपनी किसी अपने प्रोडक्ट की प्रचार करना चाहती है तो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के प्रचार कर सकती है। कोई पर्सन भी अगर अपने प्रतिभा, अपने टैलेंट का प्रचार करना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है तो वो रीवो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आकर के प्रचार कर सकता है। यानी ई स्टोर इंडिया यानी एक्सिस ई-कार्ड सॉल्यूशन ने ये देखा कि रीवो एक पब्लिक प्लेस है तो हम अपने प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड का प्रचार कराने के लिए अगर इससे हम कंसल्टेंसी करते हैं तो हमारे ई स्टोर इंडिया का प्रचार होगा। अब ये रीवो कंपनी कहां से पब्लिक इसको देगी? जिसने कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई भी बंदा हमारा प्रचार करता है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको फैसिलिटी भी देंगे और शिद्दत से प्रचार करता है, वो हमारा लॉयल्टी कस्टमर हो जाता है तो उनको हम एक मुफ्त प्रचार फंड भी देंगे। ये रीवो से इनका कंसल्टेंसी हुआ। रीवो ने ये देखा कि iQure डायरेक्ट सेलिंग के पास पब्लिक आने और जाने का एक प्लेटफॉर्म है। यहां से जितने भी पब्लिक आ रही है रीवो ने यहां से कंसल्ट किया और तब इसने एक शर्त रखा यानी हमारा प्रोडक्ट कुछ पैकेज यानी एक मुफ्त में जैसे 1000, 2000, 3000 पैकेज के रूप में अगर आप लेते हैं तो एक्सिस ई-कार्ड सॉल्यूशन उसको फैसिलिटी देगी। लेकिन हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में काम करने के लिए निकले हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो iQure है वहां पे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होगा सर, 1 रुपया भी नहीं लगना है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री हो जाएगा। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल
फ्री हो गया। अब हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आईएक्योर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेकर के परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। जब आईडी आपकी एक्टिव हो जाती है तो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जितने भी इन्होंने पेमेंट देने का प्रोसेस बना रखा है वो सभी पेमेंट लेने के आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत कितने पेमेंट हैं। आप यहां से वर्क करते हैं तो आपको पहला प्रॉफिट मिलेगा रिटेल प्रॉफिट। अब रिटेल प्रॉफिट से पहले हम ये देखेंगे कि इनके पास प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक सर, पहले हम प्रोडक्ट की चर्चा कर लेते हैं। प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट है सर। हेल्थ प्रोडक्ट, इसमें फूड सप्लीमेंट भी है और मेडिसिन भी है, और इनका एमआरपी और डीपी का डिफरेंस 20% है। एमआरपी और डीपी का डिफरेंस 20% है और डीपी का 50% आरबी जनरेट। मेडिसिन के जितने प्रोडक्ट होंगे एमआरपी और डीपी का डिफरेंस 20% और डीपी का 50% आरबी जनरेट। आरबी क्या है हमारा? रिटेल वैल्यू। रिटेल वैल्यू है और रिटेल वैल्यू के आधार पे जितने भी आपका पारस्परिक मिलना है वो रिटेल वैल्यू पे ही मिलेगा। दूसरे प्रकार का हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, यानी इस पे मिडास लिखा, इसमें एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस होगा वो 20% है, लेकिन डीपी का 20% आरबी जनरेट होगा। डीपी का 20% आरबी जनरेट होगा। तीसरे प्रकार का जो हमारा प्रोडक्ट होगा एफएमसीजी। एफएमसीजी यानी इसको हम वेदा प्योर के नाम से जानेंगे। इसमें एमआरपी और डीपी का डिफरेंस 10% और डीपी का 10% आपका आरबी जनरेट होगा। अच्छा, एमआरपी डीपी का डिफरेंस 10% और ये आपका 10% आरबी जनरेट होगा। तो आरबी कहां कहां से मिल रही है वो हम, हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट, अब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपने जो फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया, एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से बाय करते हैं तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। वेदा पे ऊपर 10% डिस्काउंट सीधे डीपी और आरबी। डीपी मतलब 10% डिस्काउंट जी, और 10% रिटेल वैल्यू। इनकम है वो टोटल इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। पहला इनकम की अगर बात करें तो रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट जो ये एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है वहां से आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा इनकम है टीम बिजनेस इंसेंटिव। टीम बिजनेस इंसेंटिव। तीसरा हमारा इनकम है फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव। चौथा हमारा इनकम है स्मार्ट बिजनेस इंसेंटिव। पांचवा इनकम है स्पॉन्सर सपोर्ट बोनस। और छठवां इनकम है हमारा रिवार्ड। ये आपके 5-6 प्रकार। दूसरा कौन सा? पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा टीम जी बिजनेस इंसेंटिव, दूसरा फ्रेश, तीसरा फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव, टीम कर देते हैं 4। स्मार्ट बिजनेस इंसेंटिव, पांचवा आपका सपोर्ट और छठवां आपका रिवार्ड। के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लिए। एमआरपी और डीपी का डिफरेंस
सर आपका 20% भी है और 10% भी है ना। जैसे एफएमसीजी पर 10% है, इस तरह से अच्छा सर, 20%। टीम बिजनेस तो वही मैचिंग हो गया एक तरीके से। अब हम बात करेंगे टीबीआई, हमारा इनकम, पहला इनकम टीबीआई, टीम बिजनेस इनकम। इंसेंटिव। अब ये क्या है, जैसे आप यूं हैं जी। अब इस इनकम को लेने के लिए एक कंडीशन ये है कि कम से कम 2 आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए। 2 आईडी कम से कम टीम बिजनेस इनकम के लिए, टीम बिजनेस इंसेंटिव के लिए 2 आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेफ्ट राइट। फिर इसके बाद चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वैसे लेफ्ट राइट किया। अब इसके नीचे जितनी भी आप टीम बनाएंगे, सपोज दैट लेफ्ट और राइट, ये लोग जितना भी खरीदेंगे वो आरवी जनरेट होगा। सपोज दैट कि लेफ्ट में लोगों के खरीदारी पे 1 लाख आरवी जनरेट हुआ, इधर भी टीम आपकी बड़ी है, इधर भी खरीदने पे 1 लाख एक दिन में आरवी जनरेट हुआ। तो इन दोनों आरवी का 20% आपको इंसेंटिव जनरेट होता है। 1 लाख का 20% निकाला जाए तो 20,000 रुपया। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे पूछना है, जैसे एक तरफ टीम की भी सीनियर की भी टीम सपोर्ट में रहती है, हाँ, और एक तरफ पर्सनल अपनी टीम ज्यादा हाँ, सपोर्ट में जी। रहती है, तो दोनों की खरीदारी पे होगा जी। यानी सीनियर का जो स्पॉन्सर है अगर वो हमारी डाउन लाइन में है तो भी एलपी जैसा क्या जाए 1.5 लाख आरबी का इधर बिजनेस किया अगले दिन, और इधर आपका मान के चलिए 80,000 ही है, तो RV का 80,000 अब इधर हो जाएगा। ज्यादा है और इधर कम है, तो कम वाले से ज्यादा की तरफ उतना ही मैच करेगा, यानी 80,000 आरबी का मैचिंग होगा। इसका 20% 16,000 आपका इंसेंटिव बनेगा, और यहाँ पे 70,000 आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। इधर जब बिजनेस जाएगा तो आपका मैच कर जाएगा। ये इनकम डेली की क्लोजिंग पे है, और डेली कैपिंग के रूप में 45,000 पर डे आप यहां से कैपिंग ले सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति एक प्रोडक्ट से भी क्यों ना आ। ये एक्टिव आईडी ये 45। ये सर क्लियर हो गया? जी सर। अब फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव को समझने के लिए हमको पहले रैंक अपना जानना होगा कि रैंक क्या है। रिकॉग्नाइजेशन रैंक, ये रैंक जैसे आपने 15,000 आरबी का सेल्फ प्रोडक्ट अपने आईडी पर जिस दिन खरीद लेंगे, क्योंकि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं ये आईपीएस होते हैं साहब, यानी इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर जी। और जिस दिन आप 15,000 आरबी का प्रोडक्ट खरीद लेंगे उस दिन आप स्मार्ट आईपीएस हो जाएंगे। ये आपका रैंक स्मार्ट आईपीएस कब हो गया? जब 15,000, ये टारगेट या 15,000 आरबी का प्रोडक्ट जिस दिन भी खरीदने, जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन आप स्मार्ट आईपीएस हो जाएंगे। अब 3 स्मार्ट आईपीएस नहीं सर, थोड़ा सा इसको समझाइए 15,000 वाले को कि 3,000 की आईडी लगेगी तब 15,000 होगा कि 9,000 की लगेगी? 3,000, 4,000, 9,000, 10,000 की आईडी खत्म। अच्छा, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो भी आपकी आईडी जो बताया जा रहा है उसको समझिए। ये 15,000 आरबी का प्रोडक्ट सेल्फ पे जिस दिन हो जाएगा, सपोज दैट यानी आज 1,000 का प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, तो इस पे अगर हेल्थ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 500 आरबी जी जी, है ना। हाँ हाँ। कल और भी खरीद लिया 1,000 का तो 500 ये भी जनरेट हो गया। किसी दिन 2,000 खरीद लिया तो 1,000 आरबी। इस तरीके से करते हुए प्लस करते हुए जी जी, जिस दिन 15,000 आरबी सेल्फ पे हो जाएगा उस दिन आप स्मार्ट आईपीएस हो जाएंगे। हाँ वही चीज ये चीज क्या है, हेल्थ पे है या ग्रोसरी पे है? सर अब
3 स्मार्ट आईपीएस आपको बनाना है। वो कौन 3 स्मार्ट आईपीएस होंगे? जो आपके डायरेक्ट हैं। जैसे आप यूं हैं, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को आपने डायरेक्ट किया है, मिस्टर सी को भी किया है, मिस्टर डी को भी किया है, मिस्टर ई को भी किया है। जितने डायरेक्ट हैं उन डायरेक्ट में से कम 3 स्मार्ट आईपीएस हो जाएंगे तो आप स्टार हो जाएंगे। आप स्टार आईपीएस, और 3 स्टार आईपीएस अगर हो जाएंगे, स्टार आईपीएस, तो आप सीधे पर्ल हो जाएंगे, पर्ल आईपीएस। और 3 पर्ल आईपीएस हो जाएंगे आईपीएस, तो आप इमरल्ड आईपीएस। और जब 4 इमरल्ड आईपीएस हो जाएंगे, तो आप सफायर हो जाएंगे। और जब 4 सफायर आप हो जाएंगे, आप डायरेक्ट कर लेंगे सफायर, तो आप डायमंड हो जाएंगे, और 5 डायमंड आप कर लेंगे तो आप एम्परर हो जाएंगे, एम्परर। सर ये हमारे रैंक है ना, यानी लास्ट हमारा एम्परर रैंक है। 7 रैंक हो गए आपका स्मार्ट। एक तो आईपीएस, ये एक, जैसे 4 इमराल्ड पे क्या है? 4 5 6 7 क्या सर? 4 इमराल्ड पे क्या है? सफायर। सफायर। फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव कैसे मिलेगा? जैसे आप यूं हैं और आपके लेफ्ट में बहुत ढेर सारे लोग लगे हैं, राइट में ढेर सारे लोग लगे हैं। आपके लेफ्ट राइट में जो स्मार्ट होगा या स्टार होगा या पर्ल होगा, इनके सेल्फ की खरीदारी का, आरवी का बिजनेस इसमें काउंट नहीं होगा। अब सर पावर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा क्या? स्मार्ट अगर ये बंदा है तो इसके नीचे आईपीएस भी होंगे, है ना जी सर। तो लेफ्ट या राइट जितने आईपीएस होंगे उनके सेल्फ की खरीदारी पे अगर 15,000 आरवी लेफ्ट और 15,000 आरवी राइट की खरीदारी होती है तो फ्रेश बिजनेस 2% मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा कि अगर 15,000 आरवी लेफ्ट और 15,000 आरवी राइट का अगर बिजनेस आप एक दिन में हो रहा है तो इसमें कम से कम 20% तो आपका टीबीआई बनेगा जी। फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव। पहला इनकम हमारा बनेगा, कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया सर ये बनेगा, और इसी पर 2% फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव भी बनेगा इसी पर, तो कितना बन जाएगा? 300। टोटल कितना हो गया? 35। अगर हम अपने टीम को इस तरीके से एजुकेट कर दें कि डेली 15,000 आरवी का लेफ्ट और राइट बिजनेस निकलना शुरू हो जाए तो हमारा डेली का कितना इनकम होना शुरू हो जाएगा? 3500। फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव कैसे मिलेगा? 15,000 आरवी लेफ्ट और 15,000 आरवी राइट, वो किसका होना चाहिए? आईपीएस का। तब जाकर के आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा टीबीआई के अलावा। अगर मान के टीम बड़ी हो रही है, 45,000 आरवी लेफ्ट और 45,000 आरवी राइट जैसे ही जनरेट होता है, इस पे 20% तो टीबीआई बनेगा और 3% फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव बनेगा। यानी 20% टीबीआई का मतलब हो गया 9,000 और 3% फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव हो गया 1,350। क्या हो गई? 10,350 रुपया पर डे। अब एक चीज जानिए साहब, कितना सर? ये टारगेट क्या है? अगर हेल्थ प्रोडक्ट 3,000 की 10 आईडी लग रही है लेफ्ट और 3,000 की 10 आईडी लग रही है राइट, तो 3,300 रुपया डे।
और 9,000 की 10 लेफ्ट और 10, तो अब ये क्या आ गया, फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव 3,000। अब टीम और बड़ी होती है, ये 1.5 लाख आरबी लेफ्ट और 1.5 लाख आरबी राइट। अगर बढ़ रहा है तो इस पे टीबीआई 20% मिलेगा, यानी 30,000 रुपया, और साथ ही साथ फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव 4% मिलेगा। यानी ये हो गया टीबीआई इतना हो गया, और फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव अगर 1.5 लाख का निकालेंगे 4% तो कितना आएगा सर? 6,000। ये कितना टोटल हो गया? 36,000 पर डे। अब इस तरीके से हम लोग वही चीजें हैं, मैचिंग हम करते थे लेफ्ट राइट, तो जितना बनता था। स्पेशल सेल बोनस हमें 3,000 की 10 आईडी लगाते थे लेफ्ट और 3,000 राइट, तो सप्ताह भर में अगर आपका 3,000 का 10, 20, 25 हो जाए लेफ्ट में, अब 25, 30 ये हो जाए, तब भी 1500 मिलता था। अब तो यहाँ पे तो फिर ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू बिजनेस मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस में। अब पर डे 300 मिल जाएगा, वहाँ एक फिक्स वो था पर डे 300। सीनियर क्लब बोनस एक टाइप से ना और था पहले, सप्ताह का देख लिया जाए तो 21, लेकिन 1.5 लाख का ये मिलेगा 4%, यानी 6,000। मीन्स मैक्सिमम फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव डेली का मैक्सिमम कितना हो गया? 6,000। तो 2 इनकम हमारी डेली की कैपिंग में कितना पहुंच गया? 45,000 फ्रेश टीबीआई और फ्रेश बिजनेस इंसेंटिव 6,000, टोटल 51,000। डेली 51,000 कैपिंग चला गया सर, 2 इनकम। हाँ, और अभी तक हम लोग भाग दौड़ रहे थे खाली 42,000। कौन से लेवल पे था सर क्या ये जो है? कोई लेवल नहीं, इसका कोई लेवल नहीं रुको। होता है। पहले दिन का कंडीशन ये है कि आपको स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट आईपीएस बनना पड़ेगा, आपको स्मार्ट आईपीएस बनना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि ए और बी जो डायरेक्ट लगाए हैं आप, डायरेक्ट उनका कोई भी रैंक हो कोई मतलब नहीं। ये तीसरा ये है कि सी डी ई एफ एक्स वाई जेड ईटीसी, यानी सी से स्टार्ट जिनसे भी स्मार्ट बिजनेस इंसेंटिव आपको चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना, कम से कम वो स्मार्ट होना चाहिए। अब ये चीजें जैसे फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूं, जैसे आप यूं हैं ए और बी, ये आई स्मार्ट है कि नहीं माने नहीं रखता। सी आपने जो तीसरे नंबर पर किया है वो स्मार्ट तो है, वो स्मार्ट होना चाहिए और आप स्मार्ट होना चाहिए। तो इनके लेफ्ट और राइट के बिजनेस का आरबी का 1% आपको मिलेगा। ठीक, डी स्मार्ट हो गया तो इसके भी लेफ्ट राइट का 1%, आरबी का 1%। ई स्मार्ट हो गया और इनके भी लेफ्ट राइट का 1%। एफ स्मार्ट हो गया, स्मार्ट रहेगा या स्मार्ट से एबव रहेगा, इनके लेफ्ट और राइट का 1% आपको मिलेगा। यानी हमेशा चाहे जब खरीदे इनके लेफ्ट का इनके राइट का ये आरबी मान नहीं, लेफ्ट राइट मैच तो नहीं करना है। बंदा है लेफ्ट में 1 लाख आरबी कर रहा, राइट में 1 लाख, इधर से भी 1% कहा जाए, यानी ये दोनों मिलाकर के कितना आरबी इस पर जनरेट होता है उसका 1%। जी जी, है ना। अब हम ये कह रहे हैं सर इसका लिमिट कुछ भी नहीं है, कितना भी यानी अगर एक दिन में 1 करोड़ भी बन रहा है तो 1 करोड़ भी मिलेगा स्मार्ट। अब स्मार्ट आईपीएस ही आपको अपने जितने भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए कि आप कितना पैसा डेली कमाना चाहते हैं। अगर 500 डायरेक्ट आपने मार लिया, समझिएगा सर, 500 डायरेक्ट आपने मार लिया और उसमें से 100 बंदा स्मार्ट निकल गया, 100 बंदे को आपने स्मार्ट बना दिया, और एक बंदा 1 लाख आरबी का प्रोडक्ट खरीद, यानी उनकी टीम 1 लाख आरबी का प्रोडक्ट डेली खरीद रही है।
उनकी टीम उनकी टीम 1 लाख आदमी का प्रोडक्ट खरीद रही है, तो फिर 100 लोग, इस पे 1% बनेगा। 1 लाख का 1% तो 100 लोग हैं, तो 1 लाख का 100% हो जाएगा सर। 1 लाख का 100% होगा कि नहीं? 1 लाख का 1%, एक व्यक्ति से भी 1%, दूसरे व्यक्ति से भी 1%, तीसरे व्यक्ति से भी 1%, यानी हर व्यक्ति 1-1 लाख किया है, तो हर व्यक्ति से 1-1%, तो 1 लाख का 100%, 1 लाख उसको भी है। 1 लाख आएगा। 1 लाख पर डे का यहां से रेशियो मिल गया, खाली बस 100 डायरेक्ट कर लिए, 100 स्मार्ट बना दिया। अगर वो 1-1 लाख की खरीदारी करता, लेकिन सेल भी जो है